हेलो एवरीवन, आइए हम देखते हैं रियल्टर ऐप डॉट आईओ के अंदर आप इंक्वायरी को ऑटो असाइन के रूल्स कैसे लगा सकते हैं। देखिए, सबसे सिंपल है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको मैनेज ऑटो इंक्वायरी असाइन पे जाना है। यहाँ पे आपको 10 रूल्स अवेलेबल होंगे, आप उसमें 10 रूल्स ऐड कर सकते हैं और एक डिफॉल्ट एग्जीक्यूटिव भी आप सेट करके रख सकते हैं कि अगर आपको कोई इंक्वायरी आई जो किसी भी रूल में सेट नहीं हो रही तो वो किसको असाइन करनी है। तो बाय डिफॉल्ट हम ये सेट कर देते हैं, सेट होगी जो ओनर अकाउंट को कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये भी देखना है कि इसमें वही इंक्वायरी को रूल ऑटो असाइन होगा जहां पे ऑलरेडी इंक्वायरी किसी को असाइन होके नहीं आ रही है। अगर देखिए, जैसे अगर आपने 1999 मैजिक ब्रिक्स या हाउसिंग में अपने सब यूजर्स बनाए हैं और सब यूजर्स का यहाँ पे आपने उनके प्रोफाइल में जाके आपने अगर उनके यहाँ पे ऐड किए हैं और उनके ईमेल आईडी पे वो इंक्वायरी आ रही है और यहाँ पे भी वो ईमेल आईडी मैप हो रहा है, तो वो तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। उसके लिए ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके लिए ये रूल्स वहीं पे सिर्फ एप्लीकेबल होंगे जहां पे इंक्वायरी ऐड करते वक्त कोई डिसाइडेड नहीं है कि वो इंक्वायरी किस पर्टिकुलर बंदे को ऐड करनी है। तो उसमें जब इंक्वायरी बिना किसी एग्जीक्यूटिव के असाइन होगी तब ये रूल्स काम आएंगे और उस रूल के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली किसी को असाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट रूल ऐड करते हैं। हम यहाँ डाल देते हैं कि अगर मुझे चाहिए कि रेसिडेंशियल रेंट के लिए मेरे पास 3 बंदे हैं और वो तीनों बंदों को वो इंक्वायरी असाइन होनी चाहिए, या 2 बंदे हैं जैसे भी। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ रेसिडेंशियल रेंट। ठीक है, इसका रूल को प्रायोरिटी 1 दे देते हैं। आप चाहें तो सोर्स के हिसाब से रूल बना सकते हैं, आप चाहें तो पर्टिकुलर आप किस एरिया के हिसाब से बना सकते हैं, आप पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी टाइप से भी कर सकते हैं। तो चलो मैं रेंट के हिसाब से कर रहा हूँ कि रेसिडेंशियल रेंट की जो भी इंक्वायरी आए। अब आप ये भी कर सकते हैं कि इसके हिसाब से आप चाहें तो बजट के हिसाब से भी कर सकते हैं कि भाई 25,000 तक के बजट की आए तो ये रमेश को मिले, 25,000 से ऊपर की हो तो सुरेश को मिले। अपन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। बजट भी मैं सेट नहीं करता हूँ और यहाँ पे एक रूल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब ये रूल क्रिएट हुआ। अब ये रूल के हिसाब से किसको इंक्वायरी असाइन होनी चाहिए, तो मैं कह देता हूँ इसके हिसाब से तो रंजीत को इंक्वायरी असाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे पास 9 रूल अवेलेबल है। सेकेंड रूल मैं बनाऊंगा रेसिडेंशियल सेल। ठीक है, अब मैं रेसिडेंशियल सेल के लिए यानी बाय वाले और रेसिडेंशियल ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी प्रॉपर्टी टाइप हो, कोई भी बजट हो, आप ये रूल प्रायोरिटी इसको हम 2 देते हैं। ठीक है, तब ये रूल ऐड हो गया। अब इसके अंदर हम कर देते हैं कि ये राजेश को इंक्वायरी जानी चाहिए। ठीक है, तो पहले रंजीत को जाएगी रेंट वाली, राजेश को जाएगी सेल वाली। अब मैं अगर कर देता हूँ कि कमर्शियल के लिए, तो मैं तीसरा रूल ऐड करता हूँ, कमर्शियल प्रॉपर्टीज। अब वो रेंट की हो या सेल की हो, कमर्शियल की कोई भी इंक्वायरी आ जाए तो वो असाइन हो जानी चाहिए किस बंदे को। यहाँ पे मैं कमर्शियल सिलेक्ट कर लेता हूँ, डील टाइप दोनों ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, या अगर एक भी नहीं सिलेक्ट करूंगा तो भी काम हो जाएगा। और मैं इसका एक रूल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो कमर्शियल वाली कोई भी इंक्वायरी आएगी तो वो किसको होनी चाहिए, वो रोहित को होनी चाहिए। आप चाहो यहाँ पे एक से ज्यादा नाम भी ले सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि पहली रोहित को, दूसरी रंजीत को, तीसरी राजेश को, चौथी रोहित को, पांचवी और छठी, इस टाइप से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जैसे भी चाहें आप रूल्स बना सकते हैं। आपको 10 रूल्स तो सफिशिएंट हो जाएंगे। डिफॉल्ट एग्जीक्यूटिव मैंने बता ही दिया था कि आप डिफॉल्ट एग्जीक्यूटिव रख सकते हैं। आप या तो चाहें तो लीव अनअसाइन रख सकते हो, राउंड रॉबिन यानी एक के बाद रोटेशन में हर एक को मिलती रहे। पर बेस्ट है कि डिफॉल्ट आप एक एग्जीक्यूटिव को रख दो और वो उस इंक्वायरी को फिर असाइन कर दे। राइट, तो बस ये सिंपल सा है। फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप हमें सपोर्ट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसमें डेफिनेटली हेल्प कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।